गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो भी स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। इसमें आप सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू की मदद से। आप ये समझेंगे कि कौन कौन से ईटीएफ कितने गिरे हुए हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। हम एक बार सबसे पहले हम अपनी गूगल शीट में चलेंगे। गूगल शीट में चलने के बाद हम अपने पोर्टफोलियो में चलेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये समझें कि कौन सा ईटीएफ कितना गिरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम गूगल शीट में चलते हैं। गूगल शीट में आप देखेंगे कि हमारे जो 36 ईटीएफ्स हैं। ठीक है, 36 ईटीएफ्स हैं। अभी ये इंडिकेशन क्या दे रहे हैं? अभी इंडिकेशन अभी आरएसआई 45 से नीचे ही है इनके अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर आई थी, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आ गई है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि अभी मार्केट नीचे की तरफ है। अगर ये स्टार्ट बाइंग एज पर रूल्स है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी नीचे है। 40 आरएसआई से नीचे है लगभग। तो अगर 45 से नीचे होता है तो हमारा ये स्टार्ट बाइंग एज पर रूल्स इसके अंदर दिखाई देता है। उसके बाद हमारे ये रेड कलर के नजर आएंगे। अगर डीएमए, अगर मार्केट नीचे की तरफ है तो ये भी हमारे रेड रेड नजर आएंगे। ठीक है, तो ये दिख रहे हैं रेड। उसके बाद एक कॉलम और है जिसके अंदर नो, नॉट इन्वेस्ट और इन्वेस्ट। अब देखेंगे आपकी मैक्सिमम इन्वेस्ट वाले आपको ग्रीन कलर के आपको इंडिकेशंस दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरी हुई है। ठीक है, टोटल बजट है, आप बजट इसके अंदर देख सकते हैं। बजट के बाद आप इसके अंदर किस तरीके से आपको प्लान करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये आपको 5 बार कैसे करना है, यानी 5 SIPs में। तो ये सारा डेटा उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। आप इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं, अपने बजट के अंदर चेंज करेंगे। और जो प्राइस है इसका, जिस प्राइस पे आपने लिया है उस प्राइस को यहाँ पर फीड करेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट बाय, आप कितना फर्स्ट बाय कितना लेना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गूगल शीट डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए है कि आप अपने ईटीएफ इन्वेस्टिंग के अंदर डिसिप्लिन को कैसे सेट करना है, ये गूगल शीट आपको बताती है। और गूगल शीट के अगर आप अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करेंगे और आपके पास हमेशा फंड बचा रहेगा। नहीं तो आप अगर अपने अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो कभी कभी साइकोलॉजिकली मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट करती है और आप अपना पूरा फंड इसके अंदर लगा देते हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी फंड नहीं बचता। ठीक है, मार्केट और नीचे जाती है, आपका पोर्टफोलियो माइनस होता रहता है और आपके पास फंड नहीं होता लगाने के लिए। जबकि जब मार्केट और नीचे हो तो आपके पास फंड होना चाहिए लगाने के लिए, जिससे कि आपकी एवरेजिंग अच्छी हो। और जब ये मार्केट ट्रेंड चेंज करे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे ईटीएफ। उसके बाद चलते हैं हम पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो के अंदर हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से ईटीएफ लिए, कितना कितना परसेंटेज ये नीचे गिरे हुए हैं। देखिए 6% गिरा हुआ है, -2.69% गिरा हुआ है। तो अभी आप देखेंगे हम क्यों इसको रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है या मार्केट ऊपर की तरफ जब होती है, टॉप पे होती है, तो हमें एनालिसिस करना चाहिए कि ये कितना ऊपर गई हुई है, ये कितना नीचे गई हुई है। तो इस चीज को एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो हमारे ईटीएफ है उनके अगर हम चार्ट में चलें, जैसे सपोज ये है अल्फा, सॉरी ABSL PSER। ठीक है, अगर हम इसके चार्ट में चलते हैं तो समझते हैं कि ये कितना परसेंटेज नीचे गिरा हुआ टॉप से, टॉप से। ठीक है, अगर कोई टॉप से, ये देखिए इसका टॉप 11.83 है और इसका जो अभी जो गिरा हुआ है ये 9.97 तक ही गिरा था। तो हम या तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको एक्सेल में समझते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर समझते हैं कि कैलकुलेशंस करते हैं कि कितना परसेंटेज गिरा है। तो ये मैनुअल तरीका होता है एक्सेल। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम वेरीफाई कर लेंगे कि वास्तव में इतना गिरा है या कितना गिरा है। क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू में उसके बाद चलेंगे, पहले हम मैनुअल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं हम। ए बी, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको हमने यहाँ पर फीड किया। ये हमारा ईटीएफ है, इसका नाम रख देते हैं ईटीएफ। उसके बाद है इसमें जो टॉप हाईएस्ट प्राइस जो है इसका कितना है। हाईएस्ट प्राइस कितना है और इसका सबसे मिनिमम प्राइस कितना है। मिनिमम प्राइस कितना है, ठीक है। मिनिमम प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, सबसे पहले ही देख लेते हैं कि इसका हाईएस्ट प्राइस कितना है। हाईएस्ट प्राइस फ्रेंड्स इसका है अप्रोक्सीमेटली ही लिख पाएंगे हम 11.79। ठीक है, 11.80 लिख लेते हैं हम। उसके बाद मिनिमम प्राइस इसका कितना है वो भी देख लेते हैं। मिनिमम प्राइस अप्रोक्सीमेटली 10।
10 है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? -10। ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद परसेंटेज, इसमें परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल, इसका परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे हम। इनटू 100 कर लेते हैं, यानी कि 50% ये नीचे गिरा है। ठीक है, लगभग 15% अभी ये नीचे गिरा हुआ है। यानी ABSL PSE 15% नीचे गिरा हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरे जो ETF है उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये 15% नीचे गिरा है, लेकिन हमारा कितना गिरा हुआ है? हम अपना भी चेक कर लेते हैं अभी। हमारा गिरा हुआ है -6.06%। इसको भी नोट कर लेते हैं। आवर पोर्टफोलियो फॉल, इस ETF के अंदर हमारा जो फॉल है, डाउनफॉल है, वो कितना है, उसको भी हम समझ लेते हैं। लिख लेते हैं इसके अंदर 6.06, 6.06। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने नोट कर लिया है। उसके बाद हम जो दूसरा ETF है उसको भी, अल्फा है, अल्फा के अंदर भी हम एक बार चार्ट में देख लेते हैं। सेम ऐसे ही करना है। इसको हम बंद कर देते हैं। इसमें 59.60। ठीक है, ये है 59.60। ठीक है, ये है आपका ETF का नाम है अल्फा, ALPHA, अल्फा। इसका जो लोवेस्ट प्राइस, जो मिनिमम प्राइस है वो कितना है? लोवेस्ट प्राइस 52.64, 52.64। ठीक है, इसको हम कंट्रोल डी कर लेते हैं, कंट्रोल डी कर लेते हैं फॉर्मूला, कंट्रोल डी। क्या ये फॉर्मूला? इसको हम, ठीक है, 11%, यानी 11.5% के आसपास ये नीचे गिरा है, और इसको हम कहते हैं लोवेस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, लोवेस्ट प्राइस। और इसमें एक कॉलम और हम करते हैं, करंट प्राइस। ठीक है, CMP कर लेते हैं इसको, CMP अप्रोक्सीमेटली होगा CMP। CMP भी देख लेते हैं कितना है, 53.96, 53.96। ठीक है, 53.96 है। परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल एज पर लोवेस्ट प्राइस, परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल एज पर CMP, इसको भी नोट कर लेते हैं। CMP के अकॉर्डिंग कितना आएगा? यहाँ पर CMP कितना है इसका? ABSL PSE का CMP है लगभग 10.24 है। 10 10.24। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया डिफरेंस एज पर लोवेस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस एज पर CMP। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं, लोवेस्ट प्राइस माइनस CMP, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद डाउनफॉल, ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्राइस टू 100। ठीक है, तो ये क्या? तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसके अंदर अभी 13% का, 13% का इसमें अभी डाउनफॉल चल रहा है। 15% मैक्सिमम ये डाउनफॉल इसका हुआ था, यहाँ पर 11% हुआ था, ये 9% पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसका भी हम लिख लेते हैं कि आवर पोर्टफोलियो के अंदर कितना है। इसका है 2.69, 2.69% डाउनफॉल है। यानी कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 2.69 है, जबकि ये
लोवेस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग इसका डाउनफॉल हुआ था 11%, 11.5%। और एज पर सीएमपी, ये अभी इसका एज पर सीएमपी 9% के आसपास डाउनफॉल इसका हुआ था या हुआ है। और हमारे पोर्टफोलियो में जो फॉल है वो है 2.69। इसका मतलब है कि हम इसके अंदर जज कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि किसके अंदर हमें री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी किसके अंदर करना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ से एक डिसीजन निकलेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डाटा क्रिएट कर रहे हैं। अब डाटा के जब ये सारा डाटा हम क्रिएट करेंगे तो उसके बाद फिर हम यहाँ से एक डिसीजन निकालेंगे कि एसआईपी किसके अंदर करनी चाहिए, और कौन सा ईटीएफ ऐसा है कि जो तेजी से ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बाउंस बैक वाले ईटीएफ को हम कवर कर सकते हैं। देखो जैसे ये बाउंस बैक हुआ है, अगर मान लीजिए सीएमपी में ये 9%, ये 11% का अगर डाउनफॉल था, अभी 9% है, लेकिन हमने ये लिया था इतने में, इसका मतलब है कि हमने सही समय पे इसको लिया। हमने जब ये डाउन था तभी हमने इसको लिया। ठीक है, हमने इसको ऊपर ले लिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट ईटीएफ में चलते हैं। नेक्स्ट ईटीएफ है जैसे ऑटो बीज है, तो ऑटो बीज के चार्ट में चल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा। 281। ठीक है, ये हो गया ऑटो बीज। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ईटीएफ का इसमें नेम लिखना है, उसके बाद उसका उसके चार्ट पे जाना है, उसका हाईएस्ट प्राइस क्या है, जैसे अल्फा, इसको बंद कर देते हैं। अभी हम कर रहे हैं ऑटो बीज का। तो ऑटो बीस के अंदर 282, अप्रोक्सीमेटली 282 है, और ये 240 है। 282, 282, और ये जो लोएस्ट प्राइस है इसका 240 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हमने किया एज पर सीएमपी। जस्ट ए सेकेंड, ये सीएमपी के अकॉर्डिंग डिफरेंस सी माइनस ई। इसका सीएमपी हम कर लेते, चेक कर लेते हैं। सीएमपी है इसका 243 रुपये। ठीक है, 243। अब ये सही आएगा। इसका मतलब है फ्रेंड्स ये 14% ये नीचे गिरा था। और हमारा जो डाउनफॉल है वो कितना है, ऑटो बीस का, ऑटो बीस का 4.85% है। 4.85% है। अब आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसके अंदर हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ऑटो बीस में टोटल डाउनफॉल हुआ था 14%, और 13% का डाउनफॉल एज पर सीएमपी। इसका मतलब है थोड़ा बहुत ये ऊपर आए हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ऊपर आए हैं, अभी बहुत ज्यादा नहीं आए लेकिन ऊपर आए हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो परसेंटेज है वो 4.85% है। इसका मतलब हमने सही लिया है इसमें, और थोड़ी थोड़ी एवरेजिंग करके हमारा ये परसेंटेज जो हमारा अवर पोर्टफोलियो फॉल है, ये हमारा कम हो गया। ठीक है, ज्यादा नहीं है, कम है, 4.85%, बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये भी कम हो सकता है, या तो मार्केट ऊपर की तरफ आ जाए, या अगर नीचे आए तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को हमें देखने की जरूरत है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें अपने जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग जो ईटीएफ है वहां पर, यहाँ पर नाम लिखिए और इसको आप कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेल शीट है फ्रेंड्स, मैं एक्सेल शीट आपको दे दूंगा। और इसके अंदर जो तीसरी एक्सेल शीट है इसका नाम है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस नाम से ये तीसरी एक्सेल शीट है। आप इस एक्सेल शीट को आप एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा डिसीजन निकलेगा। क्या डिसीजन निकलेगा, जैसे सपोज हमने 3 ईटीएफ के अंदर हमने ये डाटा हमने लिया। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कौन सा ईटीएफ बाउंस बैक कर रहा है। जब आपके पास मल्टीपल ईटीएफ होंगे, आप बहुत लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ईटीएफ सबसे ज्यादा अभी गिरा हुआ है। जैसे सपोज ये 13% गिरा है, ये 13% है, ये 9% गिरा है। तो जो सबसे ज्यादा नीचे गिरा होगा ना उसमें आपको एसआईपी करना है। समझ गए फ्रेंड्स, जो सबसे नीचे गिरा होगा उसके अंदर ही आपको सबसे मतलब एसआईपी स्टार्ट कर देनी है। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके, मान लीजिए 10 10, 20 20। ठीक है, एज पर जो गूगल शीट है उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिसीजन आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इसी देखो ये जो चीज है, हमने अभी तो ये मैनुअली निकाला था कि कितना परसेंटेज है। अब हम इसको ट्रेडिंग व्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे सपोज ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे हम गए। यहाँ पर हमने सुपर चार्ट्स में गए। सुपर चार्ट्स में हमने कोई भी लगा दिया, जैसे ऑटो बीस लगा दिया, ऑटो
ये आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं ये ऑटो बीस, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए, पहले के जो लगे हुए चार्ट ये सब हट जाएंगे यहाँ से। ऑटो बीस थोड़ा सा इसको हटाना होगा। बस ऐसे के लिए ये हट गया फ्रेंड्स। ये चार्ट है हमारे पास, और ये हमने ट्रेडिंग व्यू में खुला हुआ चार्ट ऑटो बीस का, ठीक है। अब देखो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, ये सबसे ज्यादा लोवेस्ट है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप जाएंगे राइट साइड की तरफ, जब आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको ये लॉन्ग पोजीशंस आपको दिखाई देगी, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी आपको दिखाई देगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितना ये नीचे गिर गया है। ये देखिए, ये हमने यहाँ तक कर दिया। तो फ्रेंड्स ये 17% के आसपास ये नीचे गिरा है, ऊपर से नीचे, ये देखो 17.20% इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 17.20% गिरा था ये ऑटो बीस, ठीक है। ये 17 पॉइंट समथिंग ये परसेंटेज नीचे गिरा था, इसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है। जस्ट सेकेंड, रीडिंग व्यू। तो अगर हम इसे करते हैं, हमने इसमें रेट क्या लिखा था फ्रेंड्स, देख लेते हैं। हमने लिखा था लोएस्ट प्राइस 240 लिखा हमने, इसी वजह से आ रहा है ये। अगर हम 238 लिखेंगे इसमें प्राइस, तो उसके हिसाब से ये 16% के आसपास आ जाएगा। जैसे 238 अगर हमने इसमें लिखेंगे तो ये देखो 15 समथिंग परसेंटेज आ गया। तो ये जो ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, उसमें भी ये कैलकुलेट करता है ये देखिए 38, 38 समथिंग पूरा एक्यूरेट 38 कर दिया हमने, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। टॉप का कितना दिखाया है, 282। टॉप का 282 से थोड़ा सा ज्यादा है ये, ठीक है। तो ये 15 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, देखो 0.5% का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। देखो 15.60% आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 15.56%, ठीक है। 15.56, यानी इसमें 60 आ रहा है, उसमें 0.56 आ रहा है, इसमें 0.60 आ रहा है। तो ये हल्का सा जो डिफरेंस है वो रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो ऑटो वीजा हमने उसका निकाला था ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है, तो इसी तरीके से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डाउनफॉल इसका कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कहाँ जाना है, आपको लॉन्ग पोजीशंस में जाना है। लॉन्ग पोजीशन के बाद आपको यहाँ पर इसको जैसे हमने किया था इस सेम इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। जैसे यहाँ से आपने किया, इसको नीचे ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद, ठीक है, इसको नीचे किया यहाँ तक, और उसके बाद आपको यहाँ गया 15.550% के आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी एक्सेल शीट के अंदर लिख सकते हैं जो परसेंटेज है। सीधे आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज भी लिख सकते हैं कि कितना परसेंट फॉल है ये, ठीक है। एक्सेल में हमने इसीलिए सिखाया आपको मैनुअल करना कि कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, ये हमने इसके अंदर सिखाया आपको, क्योंकि ये डेटा जब आपके पास मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से इसमें कैलकुलेशंस किया है। और ट्रेडिंग व्यू भी इसी तरीके से पीछे से कैलकुलेशंस करता है जैसे ये कैलकुलेशन इसने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, ईटीएफ का नाम लिखना है, उसके बाद इसका डाउनफॉल करना है, ठीक है। एज पर जो लोवेस्ट प्राइस है, लोवेस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग डाउनफॉल करना है। और एज पर जो सीएमपी है, अगर इसका सीएमपी प्राइस जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे सीएमपी प्राइस सपोज मान लीजिए है, चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू में, सीएमपी प्राइस चल रहा है 243 के आसपास चल रहा है, 243, ठीक है। तो यहाँ पर 13.39% के आसपास ये दिखा रहा है, ठीक है। 13.82% के आसपास दिखा रहा है। तो पॉइंट मैंने कहा ना, 0.5 के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कैंडल्स कुछ बड़ी कैंडल दिखाई देती हैं इसके अंदर, और हमारे उसमें छोटी कैंडल्स दिखाई देती हैं। तो वो जो कैंडल्स में मार्किंग का जो, अगर जितना अच्छा मार्किंग आप करेंगे, जितना बड़ा आप करेंगे, उतनी एक्यूरेसी इसके अंदर आएगी। तो इतना थोड़ा सा इतना डिफरेंस आएगा, यानी कि 13.5080 इस तरीके से इसके अंदर आएगा। तो आप ये लगा लीजिए कि 13.8% या 50% या 60% या ऐसे ही आपको इसके अंदर दिखाई देगा। तो ये जो डाउनफॉल है, ये दो चीजें आपने नोट कर दी हैं। जब दो चीजें आपने नोट की तो उसके बाद आपने अपना पोर्टफोलियो से इसको डाउनफॉल करना है। तो इसका मतलब चार कॉलम, पहला कॉलम ईटीएफ वाला हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया,
एच कॉलम हो गया, यानी परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल एज पर लोएस्ट प्राइस, परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल एज पर सीएमपी प्राइस, और उसके बाद आपका अपना पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग डाउनफॉल आ गया। तो ये जो चीजें हैं ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशंस एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन हो रही है, उसके अंदर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सीधे ट्रेडिंग व्यू में जाइए, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसमें टूल का यूज करना है, टूल का यूज करने के बाद इसको आपको क्या करना है, फीड करना है अपने एक्सेल शीट के अंदर। फिर इसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसीजन लेना है। देखो सपोज मान लीजिए कि आपके पास 36 ETF है या 20 ETF है, 10 ETF है, 5 ETF है, तो आपको डिसाइड कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस हफ्ते यानी दिस वीक, इस हफ्ते आपको फ्रिक्वेंटली सबसे पहले बाय नहीं करना। आपको ये देखना है कि इस हफ्ते लोवेस्ट प्राइस ये कितना और नीचे चला गया। अगर ये लोवेस्ट प्राइस और नीचे गिरा है तो क्या होगा, यहाँ पर आपको लोवेस्ट प्राइस लिखना है। जैसे सपोज ये लोवेस्ट प्राइस इसका हो गया 235 हो गया, तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे 235, ये करेंगे तो देखिए 16% अपने आप ही हो गया। ठीक है, अगर ये सीएमपी प्राइस मान लीजिए कि इसका कम हो जाता है, 240 हो जाता है, तो 240 अगर हो गया तो ये देखिए ये भी बढ़ गया। ठीक है, डाउनफॉल और ज्यादा हो गया। और यहाँ पर ये मैनुअली आप लिख सकते हैं, तो ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। इसमें आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये इसमें परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल के अंदर चेंजेस होने लगेंगे। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे जब आप इसको देखेंगे तो आप समझेंगे कि भाई ये सबसे ज्यादा डाउनफॉल तो ये वाला ईटीएफ हुआ है, कोई भी ईटीएफ हुआ है। देखो इनमें से सबसे ज्यादा डाउनफॉल किसके अंदर हुआ है, जैसे ऑटो 20 के अंदर हुआ है इस वीक में। और एज पर सीएमपी कितना हुआ है, सपोज ये बराबर रहता है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर देना है। तो जो जितना ज्यादा लोएस्ट प्राइस के हिसाब से या सीएमपी प्राइस के हिसाब से जो लोवेस्ट होगा, उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे सपोज आपको 15 और 13, ये 15 13 है, 2 का डिफरेंस है। 16 और 14 ये भी 2 का डिफरेंस है। और 11 2 ये भी 9 9 और 2 11, इसमें तो 2 2 के डिफरेंस आ रहे हैं। अगर आपके पास डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, 2 2 के डिफरेंस है, इसमें कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे सपोज ये 15 आ रहा है सीएमपी, अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं, अगर मान लीजिए ये हमने कर दिया 11। ठीक है, ये 11 कर दिया, तो अब ये डाउनफॉल के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। और ये लोएस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग 15 आ रहा है, और सीएमपी प्राइस के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसके अंदर आपको कम इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, इसके अंदर कम करना है। और इन दोनों के बीच में जितना गैप कम होगा उनमें आपको ज्यादा करना है। देखो जैसे सपोज मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ, और ये देखिए उनका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसमें नहीं करना आपको, इसमें कम से कम करना है आपको। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.2 आ रहा है, इसके अंदर करना है आपको। ठीक है, जिसमें डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 2 3 का डिफरेंस भी होगा। ठीक है, 3 का डिफरेंस होगा, मैक्सिमम 4 का डिफरेंस होगा। तो वहां पर आप, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा उसका रेट है। ठीक है, रेट कितना है, मान लीजिए 50 रुपए से ऊपर का अगर इसका रेट है और डिफरेंस सिर्फ 2 का आ रहा है, तो इसका मतलब है आप इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे ऑटो बीज है तो 282 रुपए, इसमें डिफरेंस आ रहा है, बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा इसके अंदर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टिंग करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस को करके आप अपने पोर्टफोलियो को आप क्या कर सकते हैं, गिरी हुई मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो ये बता रहा है। तो एनालिसिस के बाद ही हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी का पता चलता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो में देखेंगे ऐसे पता नहीं चलेगा आपको कि कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी समझ में आता है कि कौन से ईटीएफ सबसे तेजी से बाउंस बैक करते हैं। क्योंकि जो ईटीएफ सबसे ज्यादा कम समय में बाउंस बैक करते हैं, इसका मतलब है कि वो उन ईटीएफ के अंदर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म उसके अंदर पैसा बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस शीट से हमें ये एनालिसिस करने को मिलेगा कि हम उन ईटीएफ को सेग्रीगेट कर सकते हैं, ईटीएफ्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन से सबसे ज्यादा बाउंस बैक कर रहे हैं छोटे कम समय में, कौन से ऐसे हैं कि जो लंबे समय में बाउंस बैक कर रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, किसके अंदर कम है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि उन ईटीएफ्स को हम सेग्रीगेट करने के बाद हम उसको अपने टारगेट उसमें रख लेंगे, अपने टारगेट ईटीएफ के अंदर रख लेंगे कि ये हमारे टारगेट्स हैं, टारगेट ईटीएफ है, ये हमारे फेवराइट ईटीएफ है। इनके अंदर ही हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये बाउंस बैक तेजी से होते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म में उनमें इन्वेस्टिंग करेंगे और वो शॉर्ट टर्म में
आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे, तो आप शॉर्ट टर्म में आप निकलिए। लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से सोचना है, लेकिन शॉर्ट टर्म निकल जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मॉन 100 का, तो उसने 6 पॉइंट समथिंग, उसने आपको इससे पहले वाली वीडियो में 6 पॉइंट समथिंग 6-7 या 6-9% के अकॉर्डिंग उसने हमें प्रॉफिट दिया था, हम निकल गए। तो ये था एनालिसिस करने का तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ट्रेडिंग व्यू से समझे कौन से ईटीएफ कितना गिरा हुआ है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का हमने इस्तेमाल करना आपको बताया। हमने एक्सेल शीट में आपको बताया कि कैलकुलेशंस कैसे होती है। हमने आपको एनालिसिस करना बताया कि किस ईटीएफ, कौन से ईटीएफ पे हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए और वीकली बेसिस पे हमें करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना भी चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि आगे किस तरीके से हम प्लान करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए, एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए। ठीक है, यदि आप लॉन्ग टर्म में अगर काम करना चाहते हैं जीवन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।